नमस्कार। सोच कर देखिए, एक ऐसी सरकारी नौकरी मिले जिसमें सैलरी भी शानदार हो और कोई लिखित परीक्षा भी ना देनी पड़े। कैसा रहेगा? तो बस बने रहिए, क्योंकि आज हम जल शक्ति मंत्रालय की 2026 की एक ऐसी ही भर्ती के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। ये एक ऐसा सुनहरा मौका है जहां बिना किसी एग्जाम के सीधी भर्ती हो रही है और सैलरी भी सच में बहुत बढ़िया है। देखिए, ऐसे मौके बार बार नहीं आते, इसलिए इस जानकारी को आखिर तक समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। हम बात करेंगे कि ये मौका असल में है क्या, इसके लिए कौन कौन योग्य है, सिलेक्शन होगा कैसे, अप्लाई करने का तरीका क्या है, और हाँ, सबसे ज़रूरी आखिरी तारीखें और कुछ खास टिप्स। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इस शानदार अवसर के बारे में। जरा देखते हैं कि कौन कौन से पद खाली हैं और इन पदों पर सैलरी कितनी मिल सकती है। यहाँ पर ना हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। अगर आप मैनेजमेंट में अच्छे हैं तो ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर का पद है। अगर नंबर्स के साथ खेलना पसंद है तो अकाउंट ऑफिसर, और अगर कंप्यूटर आपकी दुनिया है तो डेटाबेस ऑपरेटर। साथ ही मल्टीटास्किंग स्टाफ की भी जगह है, मतलब मौके ही मौके हैं। और अब वो बात जिसका सबको इंतजार रहता है, सैलरी। यहाँ महीने के 80,000 रुपये तक मिल सकते हैं। और रुकिए, सिर्फ इतना ही नहीं, इसके ऊपर से सरकारी भत्ते जैसे कि ट्रैवल अलाउंस और हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलेंगे। है ना कमाल का पैकेज? चलिए अब अगले पड़ाव पर चलते हैं और ये देखते हैं कि इस जबरदस्त मौके के लिए कौन आवेदन कर सकता है। यहाँ हम बात करेंगे जरूरी पढ़ाई लिखाई और उम्र की सीमा के बारे में। देखिए, योग्यता की शर्तें बहुत सीधी सादी हैं। आपके पास बस एक बैचलर डिग्री, डिप्लोमा या मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। और उम्र की तो फिक्र ही मत कीजिए, 18 से लेकर 50 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, जो कि सच में एक बहुत बड़ा एज ग्रुप है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर आप आरक्षित श्रेणी से हैं तो उम्र में और भी छूट मिलेगी। SC/ST उम्मीदवारों को 5 साल की और OBC उम्मीदवारों को 3 साल की छूट है। तो अपना जाति प्रमाण पत्र बस तैयार रखिए। अब आते हैं इस भर्ती के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, सिलेक्शन प्रोसेस। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, ये तरीका बाकी सरकारी नौकरियों से बहुत अलग और आसान है। जी हाँ, कोई परीक्षा नहीं, कोई इंटरव्यू का टेंशन नहीं। आपका सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स के आधार पर होगा। ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है जो एग्जाम की तैयारी के प्रेशर से बचना चाहते हैं। पूरी प्रक्रिया इन 3 आसान से स्टेप्स में निपट जाएगी। पहले आपको अपना एप्लीकेशन जमा करना है, फिर आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे और बस उसी के आधार पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इससे ज्यादा सीधा और क्या हो सकता है। चलिए अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं कि अप्लाई करना कैसे है। यहाँ हम पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। दोस्तों, इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए। ये कोई ऑनलाइन फॉर्म नहीं है। आपको अपना आवेदन डाक यानी पोस्ट से भेजना होगा। ये बहुत ही जरूरी जानकारी है, क्योंकि एक छोटी सी भूल चूक से आपका एप्लीकेशन रद्द हो सकता है। प्रोसेस बहुत आसान है। एक सादे कागज पर अपना CV यानी बायोडेटा तैयार करें। उसके साथ अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी लगाइए और इसे नोटिफिकेशन में दिए गए पते पर पोस्ट कर दीजिए। हाँ, पता एकदम ध्यान से लिखिएगा। और सुनिए, एक और अच्छी खबर, इस एप्लीकेशन के लिए आपको 1 भी रुपया खर्च नहीं करना है। ये बिल्कुल फ्री है। तो अब अप्लाई न करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी लेकिन सबसे जरूरी सेक्शन पर। यहाँ हम डेडलाइन और एक सफल एप्लीकेशन के लिए कुछ बहुत काम के टिप्स पर बात करेंगे। इन तारीखों को अपने कैलेंडर में अभी के अभी मार्क कर लीजिए। एप्लीकेशन 10 अप्रैल से शुरू होंगे और 30 अप्रैल 2026 को बंद हो जाएंगे। आपके पास सिर्फ 21 दिन का समय है, इसलिए आखिरी दिन का इंतजार तो बिल्कुल मत कीजिएगा। अप्लाई करते वक्त इन बातों का खास ध्यान रखेगा। पहला, आपके CV में दी गई हर जानकारी आपके डॉक्यूमेंट से मैच होनी चाहिए। दूसरा, अपनी फोटो 6 महीने से ज्यादा पुरानी मत लगाना। और तीसरा, अगर आरक्षण का फायदा ले रहे हैं तो अपना जाति प्रमाण पत्र पहले से तैयार रखें। तो ये थी जल विभाग भर्ती 2026 की पूरी जानकारी। एक शानदार मौका, अच्छी सैलरी और कोई एग्जाम नहीं। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप इस मौके का फायदा उठाकर सार्वजनिक सेवा में अपने करियर की शुरुआत करने के लिए तैयार हैं?